हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है कब। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम लास्ट मार्च होते होते इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, एग्ज़ाम डेट आएगा। आप सब ईमानदारी पूर्वक लगन के साथ कहे तो आप सब मेहनत कीजिएगा। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और लास्ट में आपका कहे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बतलाते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके कहे तो द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो JR हिकी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है कीमत प्रक्रिया कहे तो किसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स जितनी भी इसमें प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहे तो VVI है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहे तो बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से कहे तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1 और 3। कहे तो मुद्रा की पूर्ति और कहे तो तरलता में कमी। और ठीक है, और 3 की बात करें तो आपका बैंकों की साख कहे तो सृजना और क्षमता में कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कर रहा है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में किस प्रकार का है तो चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो किस चट्टान में हीरा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी। ठीक है, विंध्या चट्टान में। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्या कर रहा है कि वर्णा तथा कहे तो मूसी निम्न में से कहे तो किसकी सहायक नदी है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कृष्ण नदी की आपका कहे तो वर्णा और कहे तो मूसी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि सिगार जो है घाटी निम्न में से कहे तो किस हिमालय का भाग है। ठीक है, सिगार घाटी। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ट्रांस हिमालय का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का नियाग्रा जो है किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आप पूछेगा कि आपसे कि बिहार जलप्रपात कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, जोग जलप्रपात कहे तो आपका शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक है, तो दूध सागर बतलाइएगा जलप्रपात किस राज्य में है और कहे तो किस नदी पर है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्या कर रहा है, ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, 4। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं, चयनित, मनोनीत, निर्वाचित और कहे तो नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी। ठीक है, नियुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्या करके जवाहरलाल नेहरू ने कहे तो निम्न में से कहे तो किस अधिनियम को गुलामी की कहे तो दस्ता की संज्ञा दी थी। तो किस अधिनियम को, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम कहे तो 1935 को। ठीक है, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका कहे तो 13 नंबर क्या कहे संविधान के निर्माण के लिए कहे तो गठित संविधान सभा का प्रतीक जो है चिन्ह क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या था, हाथी। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या करें कि वन्य जीव का संरक्षण जो है निम्न में से कहे तो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, कहे तो ए और सी दोनों मौलिक कर्तव्य और कहे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब पूछेगा कि भाग 4 में क्या आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में क्या आता है, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कहे तो अधिकार आपका भाग कहे तो 3 में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। 15 नंबर क्या करें कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को
दार्शनिक राजा कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, किसको? डॉक्टर राधा कृष्ण को। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर राधा कृष्ण को। नेक्स्ट आपका 17 नंबर का कार्य, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहे तो पंचायती राज्य कहे तो का प्रावधान है पंचायती राज्य? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर का कार्य है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है, ठीक है, तो उसका जो चुनाव है कितने समय के भीतर करवाना जाना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी। ठीक है, 6 महीने के अंदर में चुनाव करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का कार्य है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल कहे तो की नियुक्ति का कहे तो सुझाव दिया था? तो कौन सा समिति? इसका सही आंसर कहे तो आयोग पूछा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, कहे तो प्रशासनिक सुधार आयोग। तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा प्रथम लोकपाल कौन थे तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पन्नालाल घोष का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बांसुरी से है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है एनसीसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 1948 में। ठीक है, अगर पूछेगा सीआरपीएफ का तो आपका 1939 में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहे तो फ्रेंड्स 22 नंबर 1990 में कहे तो HTML का आविष्कारक किसने किया था? ठीक है, 1990 में। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्सनील। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कहे तो किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, सुरक्षा परिषद को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 24 नंबर का कह रहा है कि कांची के कहे तो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कहे तो किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, किसके द्वारा? नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर का कह रहा है कि मेगास्थनीज ने कहे तो भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो कितने भागों में? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कितने भागों में? 7 भागों में। नेक्स्ट आपका 26 नंबर का कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद कहे तो के द्वारा बेलूर मठ का कहे तो स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 नंबर का कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कहे तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 28 नंबर का करके मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन किसका है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे तो ये आपका कथन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर का कह रहा है कि विजयनगर जो साम्राज्य का है पर शासन करने वाला शासकों का क्रम पूछा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासक का क्रम पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलुभ और कहे तो आरबीडू। चलिए नेक्स्ट आपका 30 नंबर का कह रहा है कि कौन सा कहे तो विद्रोही तथा कहे तो प्रभावित क्षेत्रों से मिलान सही नहीं है? चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, चुवार विद्रोह कहे तो झारखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो किस राज्य से? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। आपका 31 नंबर का कह रहा है किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी कहे तो लिपि का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, गुरु अंगद ने। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहे तो याद रखिएगा सिख गुरु के आपका दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। ठीक है, अर्जुन देव कहे तो 5वां, प्रथम। ठीक है, गुरु नानक थे। अमरदास आप सब बतलेगा कितने नंबर पर थे। नेक्स्ट आपका 32 नंबर का कह रहा कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष कहे तो प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, 1990 में। नेक्स्ट आपका कहे तो 33 नंबर का कह रहा है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, रघुराम जी राजन कहे तो। नेक्स्ट आपका 34 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन पर्यावरण में शामिल है? कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपका सभी कहे तो भूमि, पशु और पौधा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर का कह रहा है कि अल्पस जो पर्वत की कहे तो विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ए और बी दोनों, फ्रांस और कहे तो स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर का कह रहा है कि दूध उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा,
पायस का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर का कार्य कि रेजिया जो है निम्नलिखित में से कहे तो किसे मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, HCl प्लस HNO3 से। नेक्स्ट आपका 38 नंबर का कार्य कि शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, ठीक है, वाट होता है। नेक्स्ट आपका कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर का कार्य है किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण कहे तो कि व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के प्रारंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, अगस्त विलियम आइलाजर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का कार्य डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो फ्रेंड्स आपको सबको पता होना चाहिए किससे परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कार्य कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 42 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार करते हैं, तो इसका कहे तो ऑप्शन क्या है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट आपका दूसरा कि यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करते हैं, ठीक है, तो कौन, तो चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, अग्नाशय है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक कहे तो घटक नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, जीव, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स कहे तो 44 नंबर का रहा कि अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कहे तो विचार कीजिए, कह रहा है कि एक महिला वर्णधन है, ठीक है, वर्णधन है पर उसका पति जो है वर्णधन नहीं है, कह रहा है कि इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, इस संदर्भ में कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन से कथन सही होने का सर्वाधिक संभावना है, ठीक है, तो एक, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, कहे तो दोनों संतान जो है वर्धन नहीं होंगे, ठीक है, ये आप कहे तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का, नेक्स्ट आपका 45 नंबर का कार्य निम्न में से कहे तो कौन अन्य जीवों से भिन्न है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, केकड़ा, ठीक है। क्या पूछा है कौन अन्य जीवों से भिन्न है, ठीक है, तो केकड़ा, तो एक कहे तो आपका पानी में रहता है, ठीक है, तो मकड़ी, बिच्छू और बर्थू, ठीक है, ये सब पानी में रहने वाले कहे तो कीड़े नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कार्य है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है, ठीक है, प्रजनन का कौन सा भाग होता है फूल का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पुंकेसर और कहे तो कार्पल्स। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर का कार्य कि ज्वार निम्न में से कहे तो किस कुल का फसल है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रेमिनिका। नेक्स्ट आपका 48 नंबर कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कहे तो कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कितना 38। चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सही नहीं सही कथन नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है, पपीते का पीले रंग का कारण क्या है, सोलोनिन है, ये आपका गलत है, ठीक है, क्या है पपीते का पीले रंग का, तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कि असत्य फल होता है, ठीक है, इसमें से कौन होगा, ठीक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो लास्ट के वीडियो में आप लोगों को हर वीडियो में बताया हूँ, ठीक है, आप सबको बार बार बोलता हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए, कोई भी वीडियो मेरा देखिए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला है कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है आपका केरल में। नेक्स्ट आपका भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था कब, 1983 में। नेक्स्ट आपका देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था तो 1874 में पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था रूस के सहयोग से, बोकारो जो है आपका कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1974 में हुआ था। नेक्स्ट आपका भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में।
नेक्स्ट आपका सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है तो मुंबई को, ठीक है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है तो जूट को। जूट सबसे ज़्यादा किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आपका भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में होता है। एसोसिएट कह दो सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कह दो कब हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो आप सबको पता होना चाहिए कागज उद्योग के लिए। लास्ट पॉइंट है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुआ था 1951 में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख उद्योग और कहे तो उसके स्थापना। देखिए कुटीर उद्योग का कहे तो बोर्ड जो है इसका स्थापना कहे तो 1948 में। केंद्रीय जो है सिल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड कहे तो 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं कहे तो ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। और लघु उद्योग बोर्ड कहे तो 1954 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44। नेक्स्ट आपको भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत को कहे तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो आपका 5846 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतमाला कहे तो परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से। लास्ट पॉइंट है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह विकास। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।